हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम जेईई मेन 2024 के PYQs हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के, वे कर रहे हैं और ये अप्रैल अटेम्प्ट के हैं। तो प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर देख लेना, आपको प्रीवियस ईयर्स के 2025, 23 वगैरह वगैरह अगर आपको देखने हैं ट्रिक्स वगैरह तो आपको मिल जाएंगे। ओके, सो इसमें स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन involving first order elementary reaction in which in each step at constant temperature is shown below. Okay, some details of the above reaction are listed below. Rate constant और activation energy दी हुई है. If the overall rate constant of the above transformation K is given as this and the overall activation energy is this, then the value of EA3 क्या होगी, ये पूछा हुआ है। सो बच्चों, हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है ये, जो कि 3 स्टेप्स में हो रहा है और हर स्टेप्स फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन ये बोला हुआ है। सो स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। जो स्टेप 3 है इसमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन का कंपोनेंट भी है, यानी C वापस A और B में कन्वर्ट भी हो रहा है ना। क्वेश्चन में ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दी हुई है। इन्होंने क्या कहा है कि जो K है इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2 अपॉन K3। सो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है। K इज इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। यहाँ पे K रेट कांस्टेंट हो गया, A अर्हेनियस फैक्टर, EA एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर होता है। अगर हमारे पास रेट कांस्टेंट का एक रिलेशनशिप है तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी और इंडिविजुअल एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में भी एक सिंपल एडिटिव रिलेशन हो सकता है। देखो, अगर आपको याद हो, वैसे तो इसको निकाल सकते हो ऐसे फिर से, लेकिन ध्यान से देना, जब K का फॉर्मूला दिया हो तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप निकाल सकते हो ऐसे भी। जब K जैसे इसमें रेट कॉन्स्टेंट्स अगर प्रोडक्ट में दी हुई है ना, तो इनकी रेस्पेक्टिव जो अर्हेनियस एनर्जीज है, यानी लेट जैसे ये E1 है और ये EA2 है, तो इसको आप जब इनका लेट जैसे कि K इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 है, तो इनकी रेस्पेक्टिव एनर्जी जो EA होगी तो आप ऐसे लिख सकते हो EA1 प्लस EA2। और जब लेट जस्ट से कि अगर K इज इक्वल टू K1 डिवाइड बाई K2 होता है तो इनकी रेस्पेक्टिव एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे लिख सकते हो, ये इक्वल्स टू EA1 माइनस EA2। ठीक है, ये कई बार आप क्वेश्चन में निकालने को पूछा जा सकता है, तो आई जस्ट होप कि आप ये इसको डायरेक्टली यूज कर लें। अगर ये पता लग गया है तो यहाँ पे क्योंकि K इज इक्वल टू K1 और K2 अपॉन K3 है, तो वी कैन से कि जो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज EA विल इक्वल्स टू EA1 प्लस EA2 है ना, माइनस EA3। नाउ स्टूडेंट्स, मैं अगेन आपको कह रहा हूं ये फॉर्मूला कैसे निकाला गया है, इसकी वैल्यूज डायरेक्ट रख के, जैसे A इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT इक्वल्स टू AE माइनस EA1 अपॉन RT इंटू EA2, इस तरह से, और डिवाइडेड बाई, तो उसको जब EA के लिए सोल्व करते हो तो यही रिलेशन बनता है। डायरेक्ट याद होगा आपको, है ना, याद कर लो, नहीं है तो। देखिए, अगर आपने अब यहां तक पहुंच गए हो आप, तो आपको बहुत सिंपल हो गया है, बस अब आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। नाउ वी नो कि ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी दैट मींस EA इज गिवन एज 400 किलोजूल पर मोल। K1 के लिए दी हुई है 300 एंड K2 के लिए दी हुई है 200, और ये E3 निकालनी है, बस रख देते हैं वैल्यूज। सो EA1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 400 इक्वल्स टू 300 प्लस 200 एंड माइनस EA3, यानी 400 इज इक्वल्स टू 500 माइनस EA3। सो ये ऐसे करके EA3 इक्वल्स टू 500 माइनस 400, यानी 100 किलो जूल पर मोल, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी इस EA3 क्या 100। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द रेट एक्सप्रेशन ऑफ विच इज गिवन एज, ये एक रिएक्शन दी हुई है और रेट एक्सप्रेशन ऐसे दिया हुआ है। द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाई टेकिंग 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B ईच। इफ द रेट कांस्टेंट K इज इतना, देन द टाइम टेकन फॉर A टू बिकम 0.1 मोलर इज। नाउ सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा इसमें, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ध्यान से देखिए, ज़्यादा इसमें रेट के अकॉर्डिंग आप बहुत बच्चे ऐसे निकाल सकते हैं, हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1,
दैट इज फाइन ऑल्सो बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ ही है। लेकिन सिंपल सा फंडा है, जब इन्होंने रेट कांस्टेंट दिया हुआ है रिएक्शन का, और ये क्या है पर सेकेंड, एंड पर सेकेंड का मतलब क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नो अगेन इस रिएक्शन को देखिए A प्लस बी सी ना, क्योंकि दोनों रिएक्शन में 1:1 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है A और B का, तो जितना इसका घटेगा उतना ही इसका घटेगा, ठीक है। नाउ वी नो, लेट्स जस्ट से कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, हमें क्या पता है, या तो A नोट इज इक्वल्स टू 1 मोलर एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B नोट क्या है 1 मोलर। तो ठीक है, इनिशियली इसकी क्या है 1 1 और 0, एट टाइम t ये क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स, एज्यूम करते हैं कि x घटी है तो इसकी भी 1 माइनस एक्स। अब क्योंकि दोनों की x घटेगी तो इसकी कितनी हो जाएगी 2x। नाउ अब एक बात नोट करिए, इनिशियली A और B आपने इक्वल अमाउंट में लिए थे 1 मोलर एंड 1 मोलर। एट एनी टाइम t दोनों में घटेगी भी एक एक, तो अगर मैं किसी भी टाइम पे लूं इन सब की रिएक्शन 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन भी सेम थी, तो रिएक्शन के किसी भी पॉइंट पर A और B की कंसंट्रेशन हमेशा इक्वल होगी। नाउ अगर ये हमने स्टेब्लिश कर लिया तो आपका रेट जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी रेट इज इक्वल्स टू K इंटू A की पावर हाफ एंड B की पावर हाफ, तो इसमें ऐसे लिख सकते हो K इंटू A की पावर हाफ इंटू A की पावर हाफ, यानी रेट इज इक्वल्स टू K इंटू A की पावर 1 या फिर KA। सो हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करना है, तो क्या होता है K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई A एट एनी टाइम T। तो इसकी वैल्यूज रखते हैं, K की वैल्यू दी हुई है आपको 4.6 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई T आपको निकालना है। लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या दी थी 1 मोलर, नाउ डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 0.11 के लिए, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं लिखूं तो 1 डिवाइड बाई 0.1 यानी 10, तो ये पूरा हो जाएगा log 10 और log 10 एट बेस 10 क्या हो जाएगा प्रॉपर 1। सो T विल बी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई 4.6 10⁻²। सो अब देखो एक चीज करो, तो इसको अगर मैं 0 2 लगा दूं तो 2 3 6 2 2 4 लगभग 4.6 बैठ रहा है, तो ट्वाइस बैठ रहा है लगभग से, एवरेज 2 कर दूं तो हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻² या 0.5 इंटू 10⁻², और ये कितना हो जाएगा 50 अप्रोक्स, है ना। तो लगभग 50 सेकेंड्स आंसर आपका आ जाएगा कंफर्म। ओके, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग kinetic study of the reaction, the following results were obtained. Based on the above data, the overall order of the reaction is, okay, देखिए हमें इनिशियल रिएक्शन दी हुई है 2A प्लस B और C प्लस D। ओके, ना क्योंकि A और B इसमें रिएक्टेंट्स हैं, लेफ्ट साइड में है, तो रेट लो एक्सप्रेशन आप इसका कैसे लिख सकते हो, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू A की पावर X एंड B की पावर Y, जहां X और Y का रिएक्शन का ऑर्डर है A और B के रेस्पेक्ट में। सो ओवरऑल अगर इसका रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर निकालना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा N इज इक्वल्स टू X प्लस Y। नाउ आपको इस क्वेश्चन में ये बेसिकली N की वैल्यू ही निकालनी है। सो हम क्या करते हैं, पहले ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B निकाल लेंगे, फिर यानी Y, फिर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू X निकाल लेंगे यानी X, और इनको सिंपल ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो सबसे पहले आप ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B निकालते हैं Y। सो ये आपको इस तरह से निकालना है कि जब आपको के B के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इसमें से एक्सपेरिमेंट्स में तो आपको वे वैल्यूज निकालनी है जिसमें A कांस्टेंट हो यानी सेम हो और B चेंज हो रहा हो। एंड सिमिलरली जब आप A का विद रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालेंगे तो आपको वे वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसमें A की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और B की कांस्टेंट। सो अब जब आप B का यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू
बी यानी वाई निकाल रहे हो तो आप ध्यान दीजिए कि जो एक्सपेरिमेंट 2 है और एक्सपेरिमेंट 3 है इसमें ए की कंसंट्रेशन सेम है और बी चेंज हो रहा है। सही, बस आपको यही करना। अगर मैं ऐसे लिखूं कि रेट ऑफ थर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर एक्स यानी 3 एंड बी की पावर एक्स 3, ये जैसे ऐसी करेगी ये थर्ड रिएक्शन वाला, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो, सिंपल डिवाइड कर देता हूँ, है ना। 2 इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर, कांस्टेंट लेने का यही मतलब हो कि बी के फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल, ये वाई है। अब वैल्यूज रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2.88 इंटू 10 पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7.20 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये आ जाएगा। के से कैंसिल आउट, ए की पावर एक्स एंड ए की पावर एक्स मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन 0.3 है ना, ये क्या हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.3, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, 0.3 मैंने ऊपर ही कैंसिल कर दिया, नीचे बी की लिख लेते हैं बस, यानी 0.4 की पावर वाई डिवाइड बाई 0.2 की पावर वाई। सो अब इसको पूरे को करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.2 की पावर वाई, यानी 2 2 जा 4, सो वाई इज इक्वल्स टू 2 की पावर वाई यानी 4 इक्वल्स टू 2 की पावर वाई, यानी 4 को क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू आ गई 2। सो इसका मतलब क्या है, बी के रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन का ऑर्डर है इज सेकंड यानी 2। अब सेम एक्सरसाइज आपको ए के रेस्पेक्ट में निकालनी है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए यानी एक्स। सो अगेन ऐसे एक्सपेरिमेंट लो जिसमें बी सेम हो और ए चेंज हो रहा है। अब तो इसमें क्या है, अगर ध्यान दो तो 1 और ये चेंज हो रहा है और ये कांस्टेंट है, तो सेम रेट 4 डिवाइड बाई रेट 1 कर देते हैं, यानी के इंटू ए की पावर एक्स 4 बी की पावर वाई 4 डिवाइडेड बाई के ए की पावर 1 एक्स बी की पावर 1 हो गया वाई। वैल्यू रखते हैं तो इसमें रेट 4 क्या है, ये वैल्यू 2.40 इंटू 10 पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 6.0 इंटू 10 पावर माइनस 3, ए और ये में क्या है 0.4 की पावर x डिवाइडेड बाई 0.1 की पावर x इंटू ये 0.1 और 0.1 है बी की पावर y, तो ये कैंसिल आउट, मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे। सो अब इसको जब आप कैलकुलेट करते हो, देखो इसे पूरे को ओवरऑल को करोगे तो ये 4 आ जाएगा, है ना अगेन, तो 4 इज इक्वल्स टू 4 की पावर x, तो x इक्वल्स टू हो गया 1, तो इसके रेस्पेक्ट में हो गया 1, ठीक है। नाउ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई, इसका x क्या है 1, y क्या आया था 2 यानी 3, एंड इसका मतलब 3 विल बी योर फाइनल आंसर। द फॉलोइंग सिंगल स्टेप रिएक्शन इन गैस फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, the initial rate of the reaction is recorded as R1 when the reaction starts with 1.5 atm pressure of A and 0.7 atm pressure of B. After some time, the rate R2 is recorded when the pressure of C इसका becomes 0.5. So R1 upon R2 पूछना है हमें क्वेश्चन में, ये कि सिंगल स्टेप रिएक्शन दी हुई है 2A प्लस बी प्लस सी। सो अगर आप ध्यान दो, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये दिया गया है कि जो ये रिएक्शन है वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अगर आप इसको समझ गए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये हो गई कि इससे ये स्टेबलाइज्ड हो गया कि दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। नो, फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो हमेशा जो स्टोइक्योमेट्री कोफिशिएंट्स होते हैं उसके इक्वल होता है, ओके, यानी उनके सम वगैरह के। इतना बात समझ में आ गई, ये बहुत बात। सो अब ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है ऑफ रिएक्शन इज 2 एंड बी के रिएक्शन में ऑर्डर है जो रिएक्शन वो है 1, ठीक है। तो हमारा जो रेट लो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू पी ए स्क्वायर इंटू पी बी, बस पी बी 1। पी एंड पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर से, क्योंकि गैस फेज की रिएक्शन है, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ
ए एंड बी। नाउ इनिशियल प्रेशर ऑफ ए यानी पी ए गिवन है 1.5 ATM एंड ऑफ पी बी इज 0.7 ATM। तो अगर R1 रेट क्या है R1, तो R1 में अगर वैल्यू रखे निकालने के लिए तो R1 विल बी इक्वल्स टू K इंटू 1.5 स्क्वायर 0.7 और ये लगभग हो जाएगा K इंटू 2.25 इंटू 0.7 यानी R1 विल इक्वल्स टू K इंटू 1.575। ये होगी आपकी रिएक्शन 1। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ टाइम के बाद जो रेट है उसको R2 बोला, तो ये जो रेट है वो तब रिकॉर्ड हुआ जब प्रोडक्ट C का प्रेशर 0.7 हुआ। हमारे पास जो रिएक्शन है वो है 2A प्लस 1B क्या है 1C। इसका इनिशियल 1.5 था, इसका 0.7 था, ये 0 था। तो अब यहाँ पे अगर कुछ घटा होगा 1.5 माइनस 2x घटा होगा, यहाँ पे 0.7 माइनस x घटा होगा क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और यहाँ पे क्या बना है x बना है, और जो ये x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, क्या आपको बिकम्स 0.5। तो इससे आप ये निकाल सकते हो। तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा एट टाइम t इसका a का 1.5 माइनस 2 इंटू 0.5 यानी 0.5, इसका 0.7 माइनस 0.5 समझ में आ गया ना x की, ये होगा 0.2 ATM। सो इससे अब R2 अगर निकालोगे तो क्या आ जाए K इक्वल्स टू PA स्क्वायर इंटू PB। तो PA क्या है 0.5 का स्क्वायर, PB क्या है 0.2, इसको सोल्व करते हो तो R2 की वैल्यू आ जाए K इंटू 0.050। इसमें पूछा क्या है R1 डिवाइड बाई R2, तो कर दो बस R1 डिवाइड बाई R2 K इंटू 1.575 डिवाइड बाई K इंटू 0.050, और इसको जब आप निकालते हो लगभग आपका 31.5 आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि ये इसमें 10 पावर माइनस 1 में पूछा है तो 315 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 यानी जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 315 हो जाएगा। एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion of a first order reaction is कितना टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion of 90% रिएक्शन। देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी नो कि आपका T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ कंसंट्रेशन A नॉट डिवाइड बाई A T हो जाता है एट एनी टाइम T। ओके, T टाइम रिक्वायर्ड होता है, K रेट कांस्टेंट, A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ये इनिशियल अमाउंट, और AT क्या है कंसंट्रेशन यानी टाइम T यानी जितना अमाउंट रिमेन हुआ रिएक्शन के बाद। सो जब आप कहते हैं कि 99.9 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है, अगर इनिशियल अमाउंट आप ये कह दें कि 100 है तो कितनी रिएक्शन कंप्लीट होगी 100 माइनस 99.9 खत्म हो गई, यानी अमाउंट कितना बचा 0.1। बस ये वैल्यूज रख दो क्योंकि 80 क्या है बचा हुआ अमाउंट। सो T 99.9% हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई K इंटू लॉग ऑफ 100 डिवाइड बाई 0.1। सो इट विल बी ये, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 10 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 3 लॉग 10 को 1 लिख दोगे तो 3। सो ओवरऑल इस पूरे की वैल्यू होगी 3, तो मैं यहाँ पे ही करेक्ट करके लिख देता हूँ इसको। ओके, एक ये बन गई। सिमिलरली आपको 99% में चाहिए, सो T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ इनिशियल क्या है 100 ही मानते हैं, 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो बचा कितना, अगर आपने इनिशियल अमाउंट 100 यूनिट्स माना था 90 यूनिट्स खत्म हो गई तो 10 यूनिट्स बची, तो ये हो जाएगा लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1। सो T 90% ये हो जाएगा 2.303 अपॉन K इंटू 1, और पूछा क्या है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 9, तो रेशियो निकाल लेते हैं। T 99.9% डिवाइड बाई T 90% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K इंटू 3 डिवाइड बाई 2.303 अपॉन K इंटू 1, ये पूरा कैंसिल आउट और इसकी रेशियो हो गई 3:1। सो टाइम रिक्वायर्ड ये क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन कितना टाइम्स है द टाइम रिक्वायर्ड टू T 90%, ये हो गया आंसर 3। सो जो आपका फाइनल आंसर है इज 3। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन A और B और C दिया हुआ है। टाइम टेकन फॉर A to become 1/4 of its initial concentration is twice the time taken to become half for of the same। और बाद में पूछा गया है कि also when the change of concentration of B is plotted against time
द रिजल्टिंग ग्राफ गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप। ये बी के रिस्पेक्ट में पूछा, ओवरऑल ऑर्डर पूछा है। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लो, फिर बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लो और उसको ऐड कर दो, ओवरऑल ऑर्डर ऐसे निकलेगा, क्योंकि उसमें कोई और डेटा तो दिया हुआ नहीं है। अब ए केस में देखो, लेट जस्ट अज्यूम कि इनिशियल कंसंट्रेशन ए की थी 100। अब इन्होंने क्या कहा है, देखो अगर 100 जब पहले 100 है, लेट जस्ट से कि टी हाफ हुई तो इसकी हो गई 50, फिर टी हाफ हुई, फिर ये हो गया 25। समझ में? अब देखो टाइम ये कितना हो गया, 1/4 इसका, तो यानी ये क्या हो गया 1/4, तो ये हो गया टी 1/4। और जब टी हाफ हुआ, टाइम फॉर द 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस द टाइम टेकन टू बिकम 1/2 ऑफ द सेम। एक बात नोट करो, अगर आप जेई दे रहे हो उसके सेंस में, जब आप ओवरऑल जब हाफ लाइफ निकालते हो, जब जीरो ऑर्डर होती है, ध्यान रखना, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी यहाँ जो 100 हुई 50, अब यहाँ के बाद जीरो ऑर्डर केस में 50 नहीं होनी थी। अब देखो ये हर स्टेप में हाफ हो रही है, यहाँ हाफ, फिर यहाँ हाफ, फिर आगे 12.5 हो जाएगी। यानी जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हो रही है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, इसके लिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसके लिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इस पर डिपेंडेंट नहीं है, बस इसको हर स्टेप में हाफ होना है। तो जीरो में तो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है, तो या तो ये नहीं होगा। अब इस टाइप पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, उस केस में बता रहा हूँ। लेकिन अब फर्स्ट ऑर्डर में देखो, जो टी हाफ होता है इज 0.693 डिवाइड बाई के। इस केस में टी हाफ का मतलब क्या है, इतने अमाउंट के बाद आधा होना ही है टाइम के बाद। तो ये क्या कह रहा है, टी 1/4 इज ट्वाइस 1/2, यानी टी 1/2 प्लस टी 1/2 इक्वल्स टू टी 1/4। यानी इतना आधा हुआ और इतना आधा हुआ, समझ रहे हैं, तो 1/4 हो गया, और इसमें टाइम भी उतना ही लग रहा है। तो इससे आप ये हंच लगा सकते हो ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कई बार पूछ चुके हैं बच्चों ये वाले क्वेश्चन। सो ये हो गया कि विद ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इज 1। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि व्हेन द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बी इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, द रिजल्टिंग ग्राफ गिव्स अ स्ट्रेट लाइन एंड नेगेटिव स्लोप। यानी कुछ इस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। ये कैसे प्रूव हुआ, देखो जीरो ऑर्डर का रेट लॉ क्या होता है, बी टी, अगर बी टी के रेस्पेक्ट में देखो तो बी टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस बी नॉट। तो अगर इसको इसके कंपेयर करो तो ये हो गया y इक्वल्स टू सी एम एक्स। तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है, जो दिया हुआ है नेगेटिव स्लोप। इंटरसेप्ट बी नॉट है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो ये मैच कर रहा है। तो ये क्या हो गया, जीरो ऑर्डर बी के रेस्पेक्ट में। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस वाई, यानी ये एक्स है अगर तो ये वाई हो गया, तो 1 + 0 यानी 1। सो जो आपका करेक्ट आंसर है इसमें 1 हो गया। इसमें थोड़ा बच्चों थोड़ा हंच वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इस तरह से जल्दी प्रूव हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज 1। फॉर ए रिएक्शन दिस, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू 0, देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाय। हमें यहाँ पे एक कंसेक्यूटिव रिएक्शन दी गई है, ठीक है, और यहाँ इंटरमीडिएट है बी, और हमें पूछा गया है कि अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को 0 हो जाए तो बी की कंसंट्रेशन क्या होगी। सो सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि बी की कंसंट्रेशन किस रेट से चेंज हो रही है, क्योंकि बी 2 रिएक्शन में इन्वॉल्व है। पहला तो ये जिसमें बी ए से बन रहा है, और दूसरा ये जिसमें बी कंज्यूम हो रहा है। अगर फर्स्ट वाला पार्ट देखो तो इसमें अगर रेट R1 ले लूँ तो K1 हो गया इंटू ए, और इसमें जो सेकंड जिसमें कंज्यूम हो रहा है उसमें R2 अगर ले लो तो K2B हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट के फॉर्म में ही लेते हैं। सो नॉर्मल इसमें क्या होगा, अब B की जो कंसंट्रेशन, अब देखो इस रेट से तो ये प्रोड्यूस हो रहा है, इस रेट से कंज्यूम हो रहा है, ये क्या है प्रोड्यूस बी, ये क्या है कंज्यूम हो रहा है बी। तो इस रेट से प्रोड्यूस, इस रेट से कंज्यूम, तो बी की जो कंसंट्रेशन में नेट चेंज का रेट क्या होगा, लेट जस्ट से कि डी बी डिवाइड बाई डी टी क्या हो जाएगा, K1A माइनस K2B। भाई प्रोड्यूस और डिवाइड में पता लग जाएगा क्या बच रहा है। अभी ने कहा है कि इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी सेट टू 0, इन्होंने कर दिया इसको अब 0, तो K1A माइनस K2B इज इक्वल टू 0, यानी K1A इक्वल हो गया K2
बी के। सो आप ऐसे कर सकते हो कि बी इज इक्वल्स टू K1 अपॉन K2 इंटू ए, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है इज करेक्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 क्या, द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन ये, when the concentration of both A and B is double, the reaction rate is increased 8 times. Statement 2 ये दिया हुआ है, the figure is showing the variation in concentration against the plot time against time plot for a Y order reaction. अब भाई ये तो Y order reaction तो आपको पता ही है प्लॉट किसका है, Z order का। खैर देखते हैं। सो स्टेटमेंट 1 में एक रिएक्शन का रेट लॉ दिया गया है, यानी R जो रेट है इज इक्वल टू K इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी। अब हमें एक कंडीशन दी गई है कि ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो रिएक्शन रेट पे कितने टाइम इंक्रीज होगा। अगर न्यू कंसंट्रेशन आप ये मान लो ये 2A हो गया और बी नोट को आप ये क्या हो गया 2B हो गया, तो न्यू रेट क्या हो जाएगा K A डैश स्क्वायर B डैश, तो हो जाएगा K, मैं ब्रैकेट में लिख दूँ बच्चों है ना, 2A लिख देता हूँ ऐसा, थोड़ा सा ब्रैकेट बनाने में थोड़ा वो दिक्कत हो जाती है मुझे, तो ये हो जाएगा 2B। सो K इंटू 2 2 4 और ये 2 आ गया बाहर और ये A स्क्वायर और B नीचे हो गया, तो 8 इंटू K इंटू A स्क्वायर इंटू B, ये हो गया R डैश। तो ये R1 क्या था, ये वाला पोर्शन तो देखो, तो ये इनिशियल रेट था R, तो R डैश इक्वल्स टू 8 इंटू R। तो इसका मतलब अगर दोनों कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो रिएक्शन इंक्रीज बाई 8 टाइम्स, यानी ए की वैल्यू क्या है 8। स्टेटमेंट 2 है ये, देखो बच्चों ये जो दिया हुआ वैसे तो आपको पता ही जाना चाहिए डायरेक्ट है, लेकिन जो रेट इसमें क्या है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, ये स्ट्रेट लाइन, y क्या है r, स्लोप क्या है माइनस के, x क्या है t प्लस सी, इंटरसेप्ट क्या है r नोट, नेगेटिव स्लोप, ये किसका स्लोप ऑर्डर होता है, इंटीग्रेटेड रेट लो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो y की वैल्यू क्या होगी 0। अच्छा बच्चों इसमें ना x प्लस वाई है, तो ये a नहीं है ये x है ना, या तो a प्लस वाई कर लो, तो x की वैल्यू क्या हो गई थी आपकी 8, y की वैल्यू क्या होगी 0, तो x प्लस वाई क्या होगी 8 प्लस 0 यानी 8, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। Consider the following first order gas phase reaction at constant temperature. If the total pressure of the gas is found to be 200 torr after 23 seconds and 300 torr upon the completion of decomposition of A after a very long time, then the rate constant of the given reaction is। देखो सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन का फॉर्मूला लिखना है, वो क्या होता है A इक्वल्स K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई T लॉग ऑफ P नॉट यानी इनिशियल प्रेशर और PT क्या है एट टाइम T पे जो प्रेशर है ऑफ रिएक्टेंट A। हमें ना जो रिएक्शन में प्रेशर दिए हुए टोटल प्रेशर की फॉर्म में दिए हुए, तो हमें क्या निकालना होगा, जो P नॉट और PT है इनिशियल जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A होना चाहिए, इसको टोटल प्रेशर की से रिलेट करना होगा किसी तरीके से आपको, ठीक है, टोटल प्रेशर की फॉर्म में। अब देखो A 2B प्लस C ये रिएक्शन है एट T टाइम 0, लेट जस्ट से दिस इज PI, यहाँ पे 0 0 है, एट टाइम T लेट जस्ट से ये PI माइनस एक्स गया था तो 2x हो जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ x हो जाएगा, और T इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पूछा हुआ ना, तो ये तो खत्म हो गई रिएक्शन 0, तो यानी ये PI माइनस PI हो जाएगा इस बार, तो यानी ये 2PI समझ गया पूरा बढ़िया, और ये PI हो जाएगा। तो इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी 200 टोर आफ्टर 23 सेकेंड, नॉट टोटल प्रेशर यानी P टोटल विल बी इक्वल्स टू PA प्लस PB प्लस PC, ये हो जाएगा एट टाइम T अगर लेके चलें एट टाइम T, तो PI माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x, ये हो जाएगा PI प्लस 2x। तो बच्चों ये समझ में आया। अब देखो एट T इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट x क्या हो गया PI के इक्वल है, और टोर 300 टोर हो गया टोटल प्रेशर, यानी P टोटल यानी 300, ये क्या है P टोटल इज इक्वल टू PI प्लस 2x, सो P टोटल यानी 300 इक्वल्स टू PI प्लस ट्वाइस ऑफ PI, क्योंकि x इक्वल्स टू PI हो रहा है इनफाइनाइट पे, यानी 3PI। सो PI इनिशियल PI क्या है P इनिशियल यानी P नोट, तो ये PI इक्वल्स टू P नोट क्या हो गया 300 डिवाइड बाई 3 यानी 100, ठीक है।
तो पी नोट हो गया आपका 100। अब देखो 23 सेकेंड पे 200 टोर हो रहा है, सो अगेन इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो 200 इक्वल्स टू पी आई क्या है 100 निकाला अभी, प्लस 2x, तो 2x इक्वल्स टू 200 माइनस 100 डिवाइड बाई 2 यानी 50 टोर। ये हो गया t इज इक्वल्स टू 23 सेकेंड्स पर, यानी x क्या है 50 टोर। तो ये सोचो कि जब ये मैं क्या कर रहा हूँ पी आई माइनस एक्स, तो अगर एट टाइम 23 सेकेंड पे पी आई 100 में से x घटाता तो रिमेनिंग कितना हुआ 100 माइनस एक्स ही रिमेनिंग है, यानी 100 माइनस एक्स कितना घटा 50 और रिमेनिंग कितना हुआ 50। ये समझ में आ गया ना बच्चों को मिला के। तो आपको बस इसकी वैल्यू रखनी है, तो के हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई टी क्या हो गया 23 सेकेंड इंटू लॉग ऑफ इनिशियल क्या 100 रिमेनिंग क्या हो गया 50। तो इसको बच्चों पूरे को डायरेक्ट सोल्व ये 2 करोगे तो के 2.303 डिवाइड बाई 23 और ये हो गया 0.301। सो के इज इक्वल टू आपका अप्रोक्सीमेटली 0.0301 आ जाएगा लगभग, ठीक है, पर सेकेंड। तो यानी 3.01 इंटू 10⁻² अप्रोक्स, यानी नियरेस्ट इंटीजर लगभग 3 मान लो आप, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर।